हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुशांत चेस वाइज। आज फिर से हम करने जा रहे हैं गेम प्लेइंग सेशन, जो हम एवरी वीकेंड्स में करने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का गेम स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सेम गैम्बिट्स यूज़ करेंगे जो भी हमने सीखा है, और देखेंगे किस रेटिंग रेंज तक ये इजीली चलते हैं। चलिए आज का गेम स्टार्ट करते हैं। तो आया देखिए ब्लैक पीसेस D4 NF6 C4 को हम करते हैं। देखिए बुडापेस्ट गैम्बिट। आइडिया है C4 पॉन की वजह से बिशप थोड़ा सा फंसता है, तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि E5 पॉन को होल्ड करना चाहता है। मेन लाइन है ये। उसके बदले अगर NC3 हो तो हम पॉन स्ट्रक्चर बिगाड़ के E5 को लेते हैं। अब E5 का पॉन होल्ड नहीं कर पाएगा वाइट, लेकिन बिशप पेयर एडवांटेज के लिए ट्राई करता है। ये एक मेन लाइन है। यहाँ पे जनरली NE5 ले लिया जाता है तुरंत। चलिए ले लेते हैं। टेक्स टेक्स नाइट टेक्स और फिर बिशप प्रिजर्व करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। जनरली NF3 ले N/E5 ले लेते हैं। ओपोनेंट ने लिया नहीं है, तो देखते हैं क्या हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इसको। नाइट F2 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद अच्छा नहीं हो। नाइट F2, किंग F2, नाइट G4 चेक, किंग मूव्स, नाइट E3, G5 आउटराइट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। G5 को शायद सिर्फ नाइट टेक्स G5। चलिए टेक्स टेक्स नाइट E5 करते हैं, बिशप को पीछे भेजते हैं। तो B5 दे देगा तो ले लेंगे नाइट E5। कैसल को हम NF3 और BD2 कर सकते हैं। तो मूव वेस्ट हुआ। मैं सोच रहा था कि G5 करूं यहाँ पर, शायद इतना बढ़िया नहीं रहेगा। नॉर्मल खेलते हैं, B6 BB7 यूज़ करते हैं, क्योंकि ओपोनेंट ने कुछ अलग से खेला है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अलग प्लान करते हैं। जनरली A3 अच्छा नहीं होता है, पर इस केस में शायद ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ नेचर ऑफ प्ले चेंज कर दूँ। तो पूरा सेटअप देखिए अलग हो गया है। तो अब NF3 को हम BB7 करेंगे और नॉर्मल खेलेंगे। एक्सपेक्टेड था NE4 थोड़ा सा। ND6 CD6 ले लेते हैं। खराब पॉन स्ट्रक्चर, उसके बदले में C5 कैसल रुक C8 करते हैं। थोड़ा बेटर तो होगा वाइट। काफ़ी अनयूजुअल सा स्ट्रक्चर आया है। D6 वीकनेस भी है, पर फिर भी ऐसे लग रहा है थोड़ा बहुत प्ले है। शायद अपोनेंट BG3 F4 करे या रूक्स क्वींस और रूक डबल करे D5 पे। ये एक एक्सपेक्टेड मूव था। कोई पॉइंट पे D5 या B5 करना पड़ेगा। चलिए रुक C8 करते हैं। कोई टाइम पे तो D5 करके सैक देना पड़ेगा, टेम्पररी पॉन सेक्रीफाइस। अपोनेंट F4 चाहता है। चलिए रुक E8 करते हैं, वेट करते हैं। F4 को मैं NC6 करने की सोच रहा हूँ। वैसे एक प्लान क्वीन E6 करते हुए D5 करना भी हो सकता है। अब D5 का चांस नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। चलिए D5 कर लेते हैं, टाइम कम है। पॉन सेक्रीफाइस देके जितना हो सकता है पीसेस को एक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि फुल्ली साउंड वे तो है नहीं है। पोजीशन थोड़ा ख़राब हो चुका है। मेरे ख्याल से BD2 मार देना काफ़ी बेटर था A3 के बाद। ये बहुत ही रिस्की आइडिया हो गया है, जो कि बिल्कुल भी फुल प्रूफ नहीं है। शायद रुक C1 को हम QD5 नहीं कर पाए। QD5 को टेक्स 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 रुक C8 और बिशप टेक्स E5 मिसकैलकुलेशन हो गया है मेरा। तो रुक FC1 में प्रॉब्लम होगा। एनी वे अपोनेंट ने किया नहीं। रुक 7th रैंक ले जाते हैं, ट्राई करते हैं प्ले जनरेट करने की। स्लाइट माइनस पोजीशन है, क्लियर माइनस पोजीशन है एक्चुअली। शायद अपोनेंट BE5 करना चाहे। BE5 B4 अपोजिट कलर्ड बिशप का पोजीशन है। BA4 को B5 बिशप ट्रैप होगा। बिशप के पास अच्छा जगह नहीं है। शायद ओपोनेंट BE5 करेगा, उसमें हमारा शायद पॉन रिकवर हो जाए। एक्चुअली ओपोनेंट के पास एक्स्ट्रा टाइम भी था, डेफिनेटली कुछ बेटर कर सकता था। अब इस बिशप के पास अच्छा स्क्वायर नहीं है। टाइम भी लगभग लेवल हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन रुक C1 रुक C1 रुक C1 AB BE5 RE5 रुक C7 बहुत बढ़िया सा एंड गेम हो सकता है। पर रुक टेक्स E4, रुक B7 नहीं ले सकता है, RE1 मेट होगा। पर F3 कर सकता है, तो एक इंटरेस्टिंग रुक एंड गेम हो सकता है उसमें से, जो इस वक्त दिखने में माइनस लग रहा है। चलिए इस एंड गेम का ही हम सोच रहे थे।
एंड गेम तो हो गया, पर ओपोनेंट ने देखिए टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लिया, शायद F4 खेलना चाह रहा है। F4 को F6 करूँगा और रूक टेक C4, ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था। इसी की बात कर रहे थे हम। रूक C7, रूक E4, F3, बहुत ही एक्सपेक्टेड था ये। रूक D7 को रूक B3, ओपोनेंट ने कर दिया ब्लंडर। देखिए पॉन फ्री में दे दिया कम टाइम होने की वजह से। अब क्लियरली बेटर पोजीशन है, हालांकि कम टाइम है तो मैं इसे विनिंग नहीं मान रहा हूँ। चेक देते हैं और रूक को 7th रैंक पे और पॉन को 7th रैंक पे रखते हैं, बेस्ट चांसेस बन रहे इससे। ये मेरे ख्याल से D6 हो गया ब्लंडर। अब किंग आकर E6 पर बैठ जाएगा। मोस्टली ये पोजीशन देखिए हो चुका है विनिंग। चलिए रूक पर अटैक करते हैं। अब G3 का पॉन चला जाएगा तो ओपोनेंट ने हटा लिया। अब हम रूक G3, रूक A3 कर सकेंगे या KB3 लाएंगे। किंग को ले जाते हैं B2 और A1। अब ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बहुत इजी विन होगा। D पॉन के लिए रूक दे देंगे और A पॉन का, H पॉन का जो है क्वीन बनेगा। तो ओपोनेंट ने देखिए रिजाइन कर दिया। लेस देन 10 सेकेंड्स हो चुके थे दोनों का, तो बहुत ही देखिए ट्रिकी पोजीशन बन गया था। पर आपने देखा इस केस में मैंने थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले लिया। तो इस पोजीशन में देखिए BD2, QD2, BB7 करने से ये पोजीशन हमारा सही होता। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।